वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स लगातार आपको क्लास दी जा रही है। चर्चित खेल खिलाड़ियों से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आपको मिलने जा रहे हैं। चर्चित खेल खिलाड़ी, करंट का सुपड़ा साफ होता ही जा रहा है। आज दूसरा पार्ट है खेल खिलाड़ी का और सिलेक्शन वाली सीरीज का 7 नंबर पार्ट है। तो स्टार्ट करें। रीट मुख्य परीक्षा 2022 सीएटी सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी एक नहीं है, क्योंकि करंट सब जगह आएगा तो सबके काम आएगा। तो एक बार लाइक शेयर सारे कर दो। और इसकी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप पे चल रही है। करंट जीके का सुपड़ा साहब आप जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट लगाओगे, अभ्यास करोगे तो आप अच्छे तरीके से अपनी सफलता प्राप्त करोगे। जो गलत होगा उस पर थोड़ा मनन कर पाओगे। स्टार्ट करें आज के महत्वपूर्ण 25 से 30 पर्सन खेल खिलाड़ी। संदीप चौधरी, जिन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला, का संबंध किस खेल से है? संदीप चौधरी को अर्जुन पुरस्कार मिला, का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? तो भाई संदीप चौधरी झुंझुनू के खिलाड़ी हैं और ये भाला फेंकते पैरा यानी जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। पैरा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं कौन? संदीप चौधरी। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया हो गए और आपके सुंदर सिंह गुर्जर हो गए करौली वाले। तो ये तीनों भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत गुप्ता का संबंध किससे है? तो बहुत ही शानदार है, भीलवाड़ा के हैं अभिजीत गुप्ता। 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला था शतरंज। क्योंकि जिन खिलाड़ियों को अगर खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, पद्मश्री है, ये मिल गए ना, ये कभी पुराने नहीं होते प्रश्न, कभी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला, सपना अवस्थी का संबंध किस खेल से है? सपना अवस्थी। अब ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, एक आधा खेल खिलाड़ी से ऐसा प्रश्न आएगा। स्पेशल टॉपिक में जब लिख रखा है ना खेल खिलाड़ी, तो जाहिर सी बात है वो पूछेगा। सपना अवस्थी का संबंध है हैंडबॉल से। सपना अवस्थी का संबंध किस खेल से है? हैंडबॉल से है। प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को किस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो 2004 के अंदर मिला। ये है, वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं जयपुर ग्रामीण से, ठीक है। और पिछली मोदी सरकार के अंदर ये राज्य खेल मंत्री भी रहे थे। क्या है? निशानेबाज। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे? जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, हालांकि हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों ने भाग लिया था लेकिन कोई पदक नहीं जीत पाए। अपूर्वी चंदेला जयपुर की निशानेबाज। देखो, निशाना तो क्या तीर का भी लगता है और गोली का भी लगता है, ठीक है, बंदूक का भी लगता है। वैसे निशानेबाजी का मतलब हम यहाँ ज्यादातर बंदूक वाली लेते हैं, इसको वैसे शूटर कह सकते हैं, शूटिंग कह सकते हैं सीधा, ठीक है। अपूर्वी चंदेला निशानेबाज। राजस्थान की पैरा निशानेबाज जयपुर की अवनी लेखरा के बारे में सत्य कथन बताइए। अवनी लेखरा, तो अवनी लेखरा ये इतने प्रश्न बार बार पेपर में आए तो जाहिर सी बात है। देखियो, टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1 स्वर्ण 1 कांस्य जीता, सही है। 10 मीटर में स्वर्ण, 50 मीटर में कांस्य। फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक, ठीक है, 10 और 50 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये भी सही है। और 2022 का पद्मश्री मिला, ये भी सही है। और राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही। और हाल ही में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी इन्हें चुना गया, ये भी सही है, ठीक है। तो सारे के सारे ये सही है। राजस्थान की चूरू राजस्थान के चूरू के पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, ओलंपिक में अब तक भारत को 3 पदक दिला चुके हैं, बिल्कुल सही है। 2 स्वर्ण 1 रजत, ठीक है। खेल जेवेलिन थ्रो है, भाला फेंकते हैं, बिल्कुल सही है। F46 कैटेगरी है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ये गलत है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत जीता था। और 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, ये भी सही है। इसके अलावा वर्तमान में 2022 के अंदर इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ था और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के प्रथम पैरा एथलीट हैं। एक और प्रश्न याद रखना, देवेंद्र झाझड़िया वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ठीक है। जिला इनका कौन सा है? चूरू है। तो और अभी इन्हें डीलिट की उपाधि, मानद उपाधि भी दी गई थी। किस यूनिवर्सिटी से दी गई थी, मुझे कमेंट करके बताओ। किस विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में देवेंद्र झाझड़िया को मानद डेलिट की उपाधि दी गई थी, ये कमेंट करके मुझे बताना है। तो इसमें सी नंबर हम गलत कर देंगे, 1 2 4 कर देंगे। अगला देखो, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में सत्य कथन बताओ। सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर तक भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुंदर सिंह गुर्जर करौली जिले के हिंडौन के रहने वाले हैं। 2009 में अर्जुन पुरस्कार मिला, सारे सत्य हैं। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? कृष्णा नागर, ठीक है, इनकी कैटेगरी है SH6 और अवनी लेखरा की है SH1, ठीक है। SH6 कृष्णा नागर टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये भी जयपुर की है। और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, जबरदस्त।
अगला देखो, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? ये चौथे खेलो इंडिया गेम पंचकुला हरियाणा में हुआ था। राजस्थान इसमें किस स्थान पे रहा था? 10वें स्थान पे रहा था। कौन से? 10वें स्थान पे रहा था, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम। फिर देखो, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर। अब शुभंकर तो बहुत बार पेपर में आ गया, क्या भूलोगे? शेरू। शेरू ये कब चले थे? 29 अगस्त से और 19 अक्टूबर तक चले थे। फिर राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन में कितने खेल शामिल किए गए? 6 खेल शामिल किए गए, आपको बता दिए। लगभग 30 लाख से अधिक विद्यार्थी खिलाड़ियों ने भाग लिया था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स 2022 प्रतियोगिता की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां से की थी? तो पालगांव जोधपुर से। पालगांव जोधपुर से इसकी शुरुआत की थी। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? 1 लाख से, पहले 1 लाख देते थे, अब 5 लाख देंगे। अब देखो ये प्रश्न यहाँ से क्या आएगा कि ये पुरस्कार, गुरु विशिष्ट पुरस्कार राजस्थान में गुरु, खिलाड़ियों के गुरुओं को देने जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और खेल जगत का सबसे बड़ा, राजस्थान का खेल खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार महाराणा प्रताप। अब प्रश्न यहाँ से ये आएगा कि महाराणा प्रताप अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982-83, ठीक है, और गुरु विशिष्ट की शुरुआत हुई थी 1985-86। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोबारा शुरू किया गया, इसकी पुरस्कार राशि कितनी होगी? तो इसकी होगी 7.5 लाख रुपए। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्रिकेटर मिताली राज ने जून 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। तो मिताली राज का जन्म 1982 जोधपुर में हुआ। 1999 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। 6 वनडे विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर और टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय महिला। और क्रिकेटर मिताली राज पर शाबाश मिट्ठू फिल्म भी बन चुकी है, देखी होगी आपने, शाबाश मिट्ठू फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है, मिट्ठू। तो पांचों के पांचों भाई सही है। किसके बारे में? मिताली राज। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनाने को स्वीकृति दी है? लगभग ये बन चुका है, इसका शिलान्यास हो चुका है। कोटा। 3 चीजें याद रखना, सिंथेटिक ट्रैक, इसके अलावा एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, इसके अलावा स्ट्रेस पार्क, इसके अलावा स्नेक पार्क, इसके अलावा अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले राजस्थान के कितने पैरा खिलाड़ी थे? और ये प्रश्न बार बार आ रहा है, टोक्यो पैरा खिलाड़ी की बात करें, ठीक है, तो टोक्यो पैरा खिलाड़ी के अंदर टोटल 6 खिलाड़ियों ने भाग लिए थे। कितने? 6। अब नाम बता देता हूं मैं, ये अवनी लेखरा, कृष्णा नागर, देवेंद्र झाझड़िया, संदीप चौधरी और सुंदर सिंह गुर्जर, इसके अलावा श्याम सुंदर पालीवाल। 1 2 3 4 5 6। राजस्थान की पहली विमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय कहाँ खोली जाएगी? जयपुर के अंदर। और राजस्थान के खिलाड़ी सुखबीर सिंह का संबंध किस खेल से है? हैंडबॉल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भी बार बार पेपर में आ चुका है, क्योंकि जो चर्चा में है, जिनका भारतीय टीम में चयन होता है ना, उसका प्रश्न आ जाता है पेपर में, तो हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? बर्मिंघम जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, अभी ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया और सेकंड ग्रेड वालों ने गलत मान लिया, आरपीएससी ने गलत मान लिया, 3 ही खिलाड़ी थे और वो 4 मान रहे हैं, ठीक है। तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में 3 ही खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है। एक तो हेमर थ्रो की खिलाड़ी मंजू बाला, एक अजय सिंह शेखावत और एक आपकी भावना जाट। हालांकि पदक नहीं आया कोई। राजस्थान की पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी, यह भी आया आपका सीएटी में, उदयपुर के अंदर। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण है? 2% है, भी ध्यान रखना, 4 मत कर देना। जो ट्रांसजेंडर दिव्यांग है उनको 4% है, खेल के अंदर 2 ही करना है, 2%। प्रदेश में कबड्डी अकादमी कहाँ खोली जाएगी? राजगढ़ चूरू में। कबड्डी पूछे तो राजगढ़ में, एथलेटिक्स अकादमी पूछी जाएगी श्री गंगानगर में, ठीक है। तो 1 फरवरी को हमारी पुस्तक आ रही है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2023 ऑब्जेक्टिव पुस्तक होगी, बड़ी शानदार। मैं सुबह जो करंट की क्लास लेता हूँ ना, उस क्लास पर आधारित होगी। उसमें सीएटी के पूछे प्रश्न, सेकंड ग्रेड के पूछे, वो सारा मैंने कॉम्बिनेशन बिठा दिया। अपने जो भी हमने नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में पढ़ा था ना, चाहे आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है, चाहे पीछे का प्रश्न है, चाहे कोई जन कल्याणकारी योजना है, चाहे कोई खेल, सारे मैंने डाल दी। बहुत ही शानदार पुस्तक है, बस तभी कह रहा हूँ स्मार्ट स्टडी करो, इन पीडीएफ के चक्कर में मत रहा करो, बार बार वीडियो देखो। और पुस्तक मैंने स्पेशल आपके लिए शुरू कर दी, तो बाजार में पुस्तक आ रही, क्योंकि ये पीडीएफ के चक्कर में जितना जाओगे ना, उतना ही आप गहरे खड्डे में जाते हो, क्योंकि पीडीएफ कभी पढ़ी नहीं जाती। अब मैंने ये पर्सन डाल दिया ना, अब लगभग टेलीग्रामों पे इनकी क्विज और पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने वो आपको जनवरी से अक्टूबर 2022 हमारी जो 1500 प्लस पुस्तक थी, उसकी पीडीएफ डाली थी,
ऑल राजस्थान के ग्रुपों में घूम रही है। ठीक है, सब जगह बस पढ़ो, आप अच्छे तरीके से पढ़ो, कहीं भी भेज के किसी को भी पढ़ाओ, निरंतर पढ़ो। अगर आपको अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त करनी तो पढ़ते रहो। स्मार्ट स्टडी के लिए आपको यूट्यूब लगातार आप देख रहे हो, उसके बाद में आप पुस्तक पढ़ोगे ना, यहाँ से पढ़ने के बाद पुस्तक पढ़ोगे तो आपके सारा याद रह जाएगा। बाकी आपको दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप निरंतर अध्ययन करो बस, फिर आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे। किसी के बहकावे में आगे और इधर उधर की बातों में लगे रहे तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। दूसरा जो आपके पास वाला वो आपसे आगे निकल जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है, तो निरंतर अध्ययन करो, बस अपना ही मनन करो, अपनी ही सोच के साथ आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।